ऑलराइट गाइस, एप्स्टीन फाइल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। कल उसको रिलीज करने की ऑफिशियल डेडलाइन है। कल तो रिलीज करना ही पड़ेगा। ये डोलांड बहुत टाइम से टाल रहा था, लेकिन हम क्यों डर रहे हैं? हमारे यहां लोगों को क्यों डर लग रहा है? क्योंकि तुलसी जी इस गंदे, घिनौने और घटिया कांड में हमारे देश के भी बहुत सारे लोगों के नाम आ सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ा धमाका हो सकता है कल। गोदी मीडिया बात नहीं करेगा, पर जिनके भी नाम आए, समझने वाले को इशारा कॉपी। और ये सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल्स है ना, ये सारा डेटा जेफरी एप्स्टीन से रिलेटेड है। इस बंदे के किससे कांटेक्ट थे, ये किसे बुलाता था, ये किसे जानता था, ये बहुत गंदा बंदा था, मर चुका है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में इसका नाम आ चुका है, बहुत गंदा बंदा था। अब इसके किन लोगों से कांटेक्ट से ये सारे सामने आएंगे, और कहा जा रहा है कि इंडिया से भी कुछ लोग हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, अपोजिशन ऐसी बातें भी कर रही है। और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका में। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से। वो जानकारी सामने आने के बाद कौन लोग इससे कनेक्टेड थे हमारे देश से, शायद कल कुछ नाम सामने आ जाए और बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। फिलहाल ये एनडीटीवी एप्स्टीन वाले काम क्यों कर रहे हैं? किस तरह का क्लिकबेट है? मिनट वाली वीडियो के बाद आ गया 40 मिनट का ये वीडियो, कमेंट में लिंक। ये कैसा गंदा क्लिकबेट है? न्यूज चैनल बोलते हो खुद को? क्या हो गया हमारे देश के जर्नलिज्म को? और अंजना जी इधर देखिए, नारियों के अधिकार और उनकी सुरक्षा पे चिल्लाने वाले ये एंकर्स अंजना, रूबिका, चिथड़ा, ये सब चुप है। कोई नहीं बोल रहा कि सीएम ने कितनी गलत हरकत की है। किसी महिला के कॉन्सेंट के बिना उसे छूना है और उसके कपड़ों को हाथ लगाना कितनी गलत बात है। कोई बात नहीं कर रहा, ना पोल्यूशन पे कोई बात कर रहा है। सारी बातें करेंगे। फिलहाल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या बोल रहे हैं? मुझे हिटलर कहा। बट इस पोल्यूशन से लोग सच में बहुत बहुत परेशान है। अरे अर्नब बाण बिल्ले की आत्मा जागे। अंजना जी इधर देखिए, इन्होंने भी 2 घंटे का शो कर लिया। हालांकि बाकी 22 घंटे ये प्रोपेगेंडा करती है, लेकिन फिर भी ये गुलुआ, थोड़ी मर्यादा रखिए। लोग ऐसे लकड़ी कर रहे हैं गुल्लू को कि हमें बोलना, पोल्यूशन में बोल के सांस कहीं और से लेता क्या? बोलना। अमीश जी ने अभी तक एक भी शो नहीं किया इसके ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर। बोलना। उम्मीद करता हूं अगले आने वाले हफ्ते में कर लेंगे शायद अमीश जी। फिर गुल्लू शर्माते हुए बोलता है, अरे बात करता हूं। अरे शर्म कर, बात मत कर। आप वाले 7 बजे वाले शो में कीजिए। मैं बिल्कुल ओके। हाँ चलिए देखो कैसे बात बदल रहा है गुल्लू। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? और ये सुशांत को तो पोल्यूशन दिख ही नहीं रहा है। कौन बात करे? पूर्व मुख्यमंत्री के टॉयलेट की सीट के अंदर मुंह डाल के बैठा था ये, अब इसको पोल्यूशन दिख ही नहीं रहा है। और यही अनदेखी करके ही इसने इतने अवार्ड जीते हैं। और ये बात को समझो, प्रॉब्लम को जितना इग्नोर करोगे वो उतनी बढ़कर सामने आएगी। हम रुपये डॉलर पर बात करते थे, शिक्षा पे बात कर रहे थे, इनकम इनक्वालिटी पर बात कर रहे थे, हर चीज को इग्नोर कर रहे थे। अब तो पोल्यूशन कैसे इग्नोर करोगे? सांस तो लेनी पड़ेगी। अरे 56 का नहीं, 56,000 इंच का सीना है पोल्यूशन का। कैसे फाइट करोगे? क्योंकि ये बात दिल्ली की नहीं रही है, दिल्ली से निकल के लखनऊ और अब देहरादून में भी AQI इतना ज्यादा है। पोल्यूशन से ज्यादा जहरीला तो एनडीटीवी हो रहा है। मतलब 19 मिनट की वीडियो देख ली है, 40 मिनट वाली चाहिए तो क्लिक करो। अरे ऐसी कौन सी कमी पड़ गई है पैसों की? ये इस तरह के काम कर रहे हो, नोटी हो रहा। और अंजना जी इधर देखिए, पोल्यूशन पे शो किया, लेकिन बात क्या की? दिल्ली वाले तकलीफ में है, दिल्ली में ये है, दिल्ली में वो है, कि हमारे फेफड़े काले हो रहे हैं, लेकिन सफेद झूठ सिस्टम का खत्म नहीं हो रहा है। कौन है सिस्टम में, किसकी वजह से? अरे नाम तो लो। हाँ क्या कर रही हो? बागड़ बिल्ले ने रेखा गुप्ता का नाम तो लिया। Now you ask Rekha Gupta, does she even remember what she said? अरे हाँ क्या कर रही हो? सवाल पूछो। रेखा गुप्ता जी की भी बात कर रहे हो। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। आया कौन था? सडनली किसने बोला कि ये सीएम बनेगी दिल्ली की? कौन है? कौन? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा। मोदी जी अचानक चुनाव के रिजल्ट के बाद एकदम से नया सीएम प्रकट हो जाता है ना, आपकी मर्जी का। वो इतना देश का और जनता का भला नहीं कर पा रहा है। AQI, IQ या AIQ है। मीडिया डिस्कस करता नहीं है। ले दे के पार्लियामेंट और असेंबली ऐसी जगह होती है जहां जनता के मुद्दे डिस्कस किए जाने चाहिए। वहां पे 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस चलती है। मोदी जी को ये बोल दिया, संसद नहीं चलती है। आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद मोदी जी यूथोपिया चले जाते हैं, वहां की डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। विद डिप रिस्पेक्ट,
मोदी जी जो डिप रिस्पेक्ट है ना, ये अपनी पार्लियामेंट के लिए भी दिखा दो। क्या डिप रिस्पेक्ट? डिप रिस्पेक्ट, वहां भी आ जाओ थोड़ा। डिप रिस्पेक्ट, डिप रिस्पेक्ट, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दोस्त बाहर जाके एक्सेंट में आ जाते पार्लियामेंट। और तो और ये कानों में छल्ला पहन रहे हैं आजकल। ओ माय गॉड मोदी जी। कैबिनेट मिनिस्टर असेंबली में नहीं जाता और जब कोई सवाल पूछा जाता है तो इस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग। लड़का बिगड़ गया हो और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? अरे प्रभु श्री राम का भक्त तो मैं भी हूं, पर जिस तरह से आप बात कर रहे हो नेताजी, उस तरह से तो ताबीज बेचने वाले बात करते हैं। ताबीज। वी रिस्पेक्ट देम क्योंकि वो रोड पे करते हैं और आप पार्लियामेंट में कर रहे हो। एक दिन का 9 करोड़ लगता है और आप जनता की समस्या ऐसे सुलझा रहे हो। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊखा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में, और ये नेशनल इमरजेंसी है, लोगों को सांस नहीं आ रही है, इससे बुरा क्या ही हो सकता है? मेरी सांस जा रही है। मतलब दिल्ली में हालत इतनी खराब है कि योगा इंस्ट्रक्टर को अटेम्प्ट टू मर्डर में अरेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि टेक अ डीप ब्रेथ। पर इन सब के बावजूद इस टकले की हिम्मत तो देखो, ये वाराणसी में जाके कहता है कि देखो कितना क्लीन हो गया इंडिया। See how beautifully clean and neat it is. लोग कह रहे जब इतना क्लीन हो गया टकलू अंकल, तो आपके मुंह से मास्क क्यों नहीं हट रहा है? हैं? तुम्हें शर्म है कुछ? I'm so proud. प्राउड? अबे टकले किस बात का प्राउड? 91 हो गया इंडियन रुपी। ये अपना ट्वीट याद करके माथे पे पसीना नहीं आता, सर पे एक जूनी रेंग रही है टकलू अंकल के। सब भाग रहे हैं सवालों से, सीधा जवाब कोई दे ही नहीं रहा है। थोड़ा सा लंबा समझने की कोशिश करना, ये जो बच्चा है ना, ये एक्चुअली नितिन गडकरी है। नो सीरियसली, आई विल एक्सप्लेन दैट। क्योंकि इस बच्चे से कोई भी सवाल पूछती है टीचर, ये वही जवाब देता है जो इसको आता है। तो वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। पहले मैं पूछ रही हूँ आपको, मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रखते हो आप? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो बताओ? क्योंकि सवाल यह पूछा जा रहा है कि गुड़गांव के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए पिछले 20 सालों में 60,000 करोड़ खर्च किए आपकी तरह, और उसके बाद ट्रैफिक उससे ज्यादा जाम हुआ है। लेकिन सिचुएशन वही है। ये सवाल है, थोड़ा सा आप भी सुन लो। इसमें आपकी प्लानिंग में जो आपके लोग प्लान करते हैं, क्या वो अनपढ़ हैं या उनको कुछ पता ही नहीं है क्या कैसे प्रॉफिट फ्लो होगा? फ्यूचर प्रोजेक्शन गलत है उन लोगों का। देखिए प्रभु जी, और अब मिस्टर नितिन गडकरी का जवाब सुनिए। मैं जब मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम 7वें नंबर पे थे। अभी हमारे वर्ल्ड में हम जापान को पीछे डालकर 3रे नंबर पर गए। जापान 3रा नंबर? क्या बात कर रहे हो? आ गई ना बच्चे की याद। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी हमारे वर्ल्ड में हम जापान को पीछे डालकर 3रे नंबर पर गए। कोई सेंस इस बात का? पूछा क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, और कल एप्स्टीन फाइल्स, क्या हो सकता है? गुल्लू, इनको ऑडियो डाउन कर दीजिए, माइक हटाइए इनका, माइक हटाइए इनका। अरे नहीं कर रहा हूं यार, रो मत, कोई बात नहीं। फिलहाल जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया 26 में से दुनिया खत्म है। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। मार्जिन